एक बात तो सच ही बोला गया है कि कोई भी बात तो पहले पूरा जान लेना चाहिए, तभी किसी को जज करना चाहिए। क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानने के बाद हम गलत चीज को भी सही वे में ले लेते हैं और सही चीज को भी गलत वे में ले लेते हैं। और इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम ही है, क्योंकि हम ही बार बार बोलते रहते हैं कि हम लोग पुल पे घूमने जाते हैं। सच तो ये है कि हमारे घर के सामने क्या, घर में ही पुल बन रहा है। ये रहा मेरा घर जो कि टूटेगा कुछ दिन में, और ये रहा गोसाई घर का गबार। ये इसीलिए नहीं टूट रहा क्योंकि अभी मलमास के टाइम ये देवता वाला घर को इधर उधर नहीं कर सकते, इसीलिए ये रुका है। तो ये घर भी रुका है, इसके सामने वाला भी टूटेगा, सब टूटेगा कुछ दिन के बाद, मनमास के बाद। पुल मेरे घर से थोड़ा पीछे से ही बन रहा है और पुल है तो लंबा चौड़ा तो होगा ही, लगभग ½ किलोमीटर में है। तो हम लोग शाम के टाइम में घूमने के लिए इस कोना से उस कोना चले जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग आज पुल घूमने आए। सच तो ये है कि मेरे घर के सामने ही पुल, घर में ही पुल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा ज्यादा ही घूमते हैं। और आज हमें फिर से आ गए घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये लोग शाम के टाइम में आए ही थे, तो हम सोचे चले साथ में घूम लेते हैं। फ्रेंड भी बोल सकते हैं, पड़ोसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले पड़ोसी थी ये, उसी का घर है। हम लोग को पुल बनने का फायदा भी मिला, नुकसान भी मिला। फायदा ये है कि अब रोड अच्छा हो जाएगा, नुकसान ये है कि घर टूट रहा है हम लोग का। इन लोग का अच्छा है, पुल बनने से पहले ही, घर टूटने से पहले ही अपना अच्छा जगह पे स्टेबल हो गया। हम लोग तो वहीं पे रह गए, क्योंकि मेरा घर अभी बहुत दूर में 5 कट्ठा में, तो आगे भी घर है पीछे भी घर है, आगे वाला टूट जाएगा तो पीछे वाला में रहेंगे। घूम के आए तो देखिए मक्का टूट के घर पे आ गया था, और ये तीसरी बार आया है इतना करके। एक बार में एक ही ट्रैक्टर आता है, ये लेकर तीसरी बार आ गया है और एक बार और आएगा। और थोड़ा थोड़ा करके मक्का इसीलिए आता है क्योंकि एक बार लाएंगे तो फिर दौनी कराने में, सुखाने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं। एक बार एक ट्रैक्टर आता है, उसको दौनी करवा के निराला करके सुखा के रख के बेच देते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर दोबारा आता है, फिर उसको सुखाते फिर आता है, ऐसे होता है। अभी जैसे आज मक्का आया है तो कल ये ऐसे ही सूखेगा, उसके बाद परसों के दौनी होगा, उसके बाद फिर 3 दिन सूखेगा, फिर बोरा में फिर अगला आएगा, ऐसे ये चलते रहेगा। हमको तो लगता है मेरा पूरा समर वेकेशन इसी में गुजर जाएगा, मक्का सुखाने पकाने में। पता नहीं हम कब समर वेकेशन एंजॉय करेंगे, कब घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। सब लोग को देखते हैं मनाली शिमला घूम रही, एक हम है जो मक्का को सुखाने में लगे हुए हैं। खैर हम तो अपना कर्म कुछ ही रहे, लेकिन आप लोग एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, ऐसे कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।